ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्पार्कलिंग द्वारा संकलित धर्मराज की बुक से आज जिस वाणी को हम पढ़ेंगे की तारीख है 10 मई 1972 और उसका शीर्षक है ब्राह्मण अर्थात संकल्प वृत्ति स्मृति में भी कोई पाप कर्म का संकल्प। सरल चित बहुत बनो। बाबा ने कहा सरल चित बहुत बनो, लेकिन जितना सरल चित हो उतना ही सहनशील भी हो। सहनशीलता भी सरलता है। सरलता के साथ समाने की सहन करने की शक्ति भी चाहिए। अगर समाने और सहन करने की शक्ति नहीं तो सरलता बहुत भोला रूप धारण कर लेती है। अगर समाने और सहन करने की शक्ति नहीं होगी तो सरलता बहुत भोला रूप धारण कर लेगी और कहाँ कहाँ भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। ज़्यादा भोलेपन में आएंगे तो लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं, तो ज़्यादा सरल बनना भी सही नहीं है। तो ऐसा सरल चित भी नहीं बनना है। बाप को भी भोलानाथ कहते हैं ना, लेकिन ऐसा भोला नहीं जो सामना न कर सके। भोलानाथ के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी तो हो ना। भोलेनाथ के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है ना। सिर्फ भोलानाथ नहीं है, यहाँ शक्ति स्वरूप भूल सिर्फ भोले बन जाते हैं। क्या होता है, शक्ति स्वरूप को भूल जाते हैं, सिर्फ भोले बन जाते हैं। इसलिए अपना शक्ति स्वरूप भी याद रखना है। तो माया का गोला लग जाता है। वर्तमान समय भोलेपन के कारण माया का गोला ज़्यादा लग रहा है। भोले बच्चे जो होते हैं भोले होते हैं बहुत ही, उन्हें क्या होता है, वे माया की चपेट में आ जाते हैं। ऐसा शक्ति स्वरूप बनना है जो माया सामना करने के पहले ही नमस्कार कर ले। सामना कर न पावे, बहुत सावधान खबरदार होशियार रहना है। माया से बहुत ही सावधान खबरदार और होशियार रहना है, क्योंकि माया अपने अनेक अनेक रूप लेकर सामने आएगी। कई ऐसे भी समझते हैं कि कर्म कर दिया, पश्चाताप कर लिया, माफ़ी मांग ली, छुट्टी हो गई। लेकिन नहीं, कितनी भी कोई माफ़ी ले, लेकिन कितनी भी माफ़ी ले लेवे, लेकिन जो कोई पाप कर्म व व्यर्थ कर्म भी हुआ तो उसका निशान मिटता नहीं, निशान पड़ ही जाता है। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। इसलिए ऐसे भी नहीं कहना कि हो गया, माफ़ी ले ली। इस रीति रस्म को भी नहीं अपनाना। गलती करते रहे और माफ़ी मांगते रहे तो ये रीति रस्म भी नहीं बनानी है। अपना कर्तव्य है संकल्प में, वृत्ति में, स्मृति में कोई पाप का संकल्प न आए। इसको ही कहा जाता है ब्राह्मण अर्थात पवित्र। एक भी अपवित्र संकल्प हमारी वृत्ति में भी ना आए। अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित हो नहीं सकते। अगर एक भी अपवित्र संकल्प हमारे मन में चलता है तो फिर हम ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। सिर्फ कहलाने मात्र हो, सिर्फ फिर क्या होगा, कहलाने मात्र ही हम ब्राह्मण होंगे, रियल में ब्राह्मण नहीं होंगे, क्योंकि विचार में हमारे अपवित्रता है। इसीलिए कदम कदम पर सावधान रहो। खुशी के साथ साथ सत्य को भी साथ रखना है। विशेषताओं के साथ अगर कमजोरी भी होती है तो एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। एक भी अगर कमजोरी होगी तो हमारी अनेक विशेषताओं को वो समाप्त कर देगी। तो अपनी विशेषताओं को प्रत्यक्ष करने के लिए कमजोरी को समाप्त कर दो। अपने अंदर की विशेषताओं को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा कह रहे हैं सारी कमजोरियों को एक एक करके समाप्त कर दो। एक भी कमजोरी ना हो हमारे अंदर। सर्विस के बीच में अगर डिसर्विस हो जाती है तो डिसर्विस प्रत्यक्ष हो जाती है। अगर हम सर्विस कर रहे हैं
तो एक भी अगर डिससर्विस हो गई, एक भी गलत काम हमसे हो गया तो क्या होगा, वो प्रत्यक्ष हो जाएगा और सारी अच्छे कर्मों पर पानी फिर जाएगा। कितना भी सर्विस करो लेकिन एक छोटी सी गलती डिससर्विस का कारण बन जाती है, सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए बहुत अटेंशन रखो अपने ऊपर और अपनी सर्विस के ऊपर, अपने ऊपर भी और अपनी सर्विस के ऊपर भी हमें बहुत बहुत अटेंशन रखना है। अच्छा, ओम शांति।